And we are live. Hi everyone. Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you watching from. As you all know me, मेरा नाम इकरा हसन है. I'm originally from Pakistan. Now I'm living in Texas, USA with my family. और मैं ये बिज़नेस पिछले 2 साल से कर रही हूँ. और अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए ये बिज़नेस भी घर से रन कर रही हूँ और मैं इस बिज़नेस के थ्रू अर्निंग भी कर रही हूँ. सो आज मेरे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं, सरीना फ्रॉम वाशिंगटन, यूएसए. हाय सरीना, हाउ आर यू डूइंग? कैसी हैं आप? Hey, Assalamualaikum. Namaste. Hello, wherever you're watching ये वीडियो जहाँ से भी आप देख रहे हैं. मेरा नाम सरीना है और मैं एक्स कैनेडियन हूँ. तकरीबन 26 साल से ज्यादा कनाडा में रही और 5 साल पहले यहाँ अमेरिका में शादी हुई और अमेरिका मूव किया. ओके, या सो आप थोड़ा-सा अपनी अपनी जर्नी के बारे में शेयर करेंगी हमारे फॉलोअर्स के साथ, देन हम अपना टॉपिक की तरफ आएँगे. ऑफ कोर्स. जैसे कि मैंने बोला मैं कैनेडियन जी. एक्स कैनेडियन हूँ. मतलब अभी भी हूँ कैनेडियन. बट कनाडा में मेरे कन्वीनियंस स्टोर्स और गैस स्टेशन हुआ करते थे. एक गैस स्टेशन था और 2 कन्वीनियंस स्टोर थे. एक जो कन्वीनियंस स्टोर था वो हलाल मीट शॉप, जो देसी पर्शियन, इंडियन, पाकिस्तानी स्टोर. और ऑब्वियसली जो आपका जो ट्रेडिशनल ऑफलाइन बिजनेसेस हैं वो अपने मसाइल के साथ आते हैं. लिटरली 7 दिन काम करना, 16 से 20 घंटे रोजाना काम करना और उसके साथ एम्प्लॉयज इशू नहीं पता, थेफ्ट इशू और वेंडर्स के प्रॉब्लम्स और कस्टमर का प्रॉब्लम और रॉबरीज वगैरह. मतलब ऐसा कोई दिन जिंदगी में नहीं गुजरता था जिससे मैं बोलूं कि सुकून की जिंदगी गुजरती हो. और उसके अलावा जो अलग मसाइल के मेरे पास टाइम नहीं होता था. मैं अपने मतलब एट दैट टाइम मेरे जो एक्स हस्बैंड और मेरे बच्चों को मैं टाइम दे पाऊं और लेट अलोन कि मैं अगर कहीं सफर कर सकूं. सफर तो दूर की बात थी ना. ऑब्वियसली जब कोई बंदा 7 दिन काम करता है और जब आपके पास इतने अपने बिजनेस होते हैं, अपना स्टोर होता है, तो आपके पास कोई क्या कहते हैं पार्टनर नहीं होता, फिर बहुत मुश्किल होता है कि आप स्टोर को छोड़ के और आप सफर पे जाएं. सो खैर थोड़ा सा 2015 थोड़ा सा लाइफ चेंजेस हुई और मैं ओंटारियो को छोड़ के बाहर चली गई वैंकूवर की तरफ. सॉरी, नॉट वैंकूवर, कैलगरी की तरफ. और मैंने अपने बिजनेस को छोड़ के और मैं वहां चली गई और किसी अमेरिकन कंपनी ने मुझे हायर कर लिया एज ए जनरल मैनेजर. और वहां पे भी यही मसले. इवन दो लाइक आई वाज जनरल मैनेजर, आई वाज नॉट आवरली, बट ये जो कंपनीज हैं ये दे दे एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम यू. ठीक है, मुझे अच्छा खासा पे मिलता था वहां पे, बट सेम थिंग, 7 दिन सैलरी जो लोग होते हैं वो 7 दिन काम करते हैं. और खैर 2019 में मैं जापान चली गई 2 महीने के लिए. वहां पे मुझे एक बिजनेस ऑफर आया था, तो मैं वहां पे बिजनेस देखने चली गई. मैंने कहा चेक करूं, देखूं बिजनेस कैसा है. तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूं इससे पहले कि मैं आगे जाऊं. जब भी मैं कोई बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस खरीदती थी, मेरा ये मतलब सिर्फ मेरा नहीं, ये ऑफलाइन बिजनेसेस या स्टोर वगैरह जो भी आप बाय करते हो, उसका एक उसूल है. आप 1 महीना आप इवन दो वीक भी जा सकते हैं, 1 वीक भी जा सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं है. 1 महीना, फुल 1 महीना मैं वहां पे जाके खड़े होके वॉलंटियरली, ये नहीं कि वो लोग मुझे पे करते थे, और हमने कॉर्नर में खड़े होके तो मैं उस बिजनेस का सेल चेक करती थी कि अगर वो कस्टमर काउंट बोल रहे हैं कि डेली 1000 कस्टमर काउंट है, ये सही है या गलत है, राइट? क्योंकि बुक्स जो है वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल जो कस्टमर्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? फैक्ट्स नहीं आप चेंज कर सो सकते.
1 महीना, फुल 1 मंथ। और सुबह से लेके जब से, स्पेशली ये जो मेरा मीट हलाल शॉप था, वो सुबह 8 बजे खुलता था और रात के 8 बजे बंद होता था। तो 12 आवर्स डेली फॉर 1 फुल मंथ मैं वहां पे गई, मैंने सेल्स चेक किए और उसके बाद मैंने स्टोर परचेज किया, और स्टोर भी परचेज किया 600,000 बैंक से लोन लेके। अब ऑब्वियसली पूरा अमाउंट बैंक से लोन नहीं लिया, बट 600,000 इंक्लूडिंग इन्वेंट्री मैंने उस स्टोर को परचेज किया 1 महीने के ड्यू डिलिजेंस के बाद। और खैर जापान से वापस जापान भी गई मैं इसीलिए 2 महीने के वहां पे पहले चेक कर लूं कि कैसा है, बट आई डिडंट लाइक इट and I came back and I met my husband my current husband in Vancouver, and he literally proposed me in 1 month, and in 4 months we got married. Yeah. And that's how I moved to US, and I moved here. यहाँ पे ऑब्वियसली जो नई जगह पे आप जाते हैं आप जॉब नहीं कर सकते, तो मैं जॉब नहीं कर सकती थी। और हमने शुरू में यही सोचा था कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो मैंने बिजनेस खोलना है, जॉब नहीं करनी दोबारा। तो जो है बिजनेस शुरू करने के लिए सोचना पड़ेगा यहाँ पे क्या लेना है। ऑब्वियसली जहाँ पे मैं रह रही हूँ एक छोटा सा शहर है लेसी के नाम पे, और यहाँ पे देसी दुकान नहीं चलता, राइट, हलाल मीट शॉप नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे देसी नहीं है। सो मैं भी यहाँ ऐसी जगह पे रहती हूँ, यहाँ पे हलाल मीट और कुछ भी नहीं है, देसी स्टोर्स वगैरह। या आपके भी नहीं है ना वहाँ पे। हम्म। तो यू नो हर बिजनेस का एक जगह होती है, लोकेशन होती है, ठीक है। एग्जैक्टली। फिर मैंने सोचा हुक्का स्टोर खोल लूं, क्योंकि हुक्का स्टोर उस जमाने में कनाडा में बहुत चल रहा था, और ये टीनेजर्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। फिर जब मार्केट को चेक किया, हुक्का स्टोर यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि हुक्का क्या है, तो फिर वो भी मैंने साइड कर लिया। पर्शियन स्टोर, मेरा बैकग्राउंड पर्शियन है, तो पर्शियन स्टोर्स का भी यही सिस्टम था कि यहाँ पे नहीं है, पर्शियन से सारे सियाटल के एरिया में है, जो कि यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो वो लोग वहां से जो जो जहाँ पे इतने सारे स्टोर हैं पर्शियन, वहां से उठ के यहाँ पे क्यों आएंगे, ऑब्वियसली नहीं आएंगे। सो खैर हमने सोचा कि क्या करें क्या ना करें। फिर मैं जब कनाडा में थी, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे हमेशा बोला कि तुम यू आर वेरी गुड इन टू बी ए रियल एस्टेट ब्रोकर। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो स्टडी शुरू कर लेती हूँ लगे हाथों, अभी तो मैं काम कर ही नहीं सकती, तो फायदा क्या है, बजाय कि मैं टाइम जाया कर लूँ। मैंने रियल एस्टेट का कोर्स शुरू किया, और ऑब्वियसली वो 6 महीने का कोर्स था। और इस दौरान मुझे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में किसी ने बताया, और ऑब्वियसली मैंने आगे अपना तहकीकात किया और बिजनेस शुरू किया। लेकिन मेरी जिंदगी में कोई चीज बगैर हर्डल के नहीं होता। उसमें भी ये हुआ कि ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला कि मैं यहाँ पे लीगली काम नहीं कर सकती थी, और आई हैड टू वेट, क्योंकि उस जमाने में कोविड का दौरान था, 2020 थी, और मैं क्या कहते हैं, हर चीज बहुत लेट हो रहा था, और मेरा वर्क परमिट लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पूछने में क्या हर्ज है, आई एम नॉट गोना लूज एनीथिंग, राइट। तो मैंने फिर अपने मेंटोर, उस वक्त मेंटोर मेरा नेदा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा नेदा मेरा ये सिचुएशन है, मैं अभी यहाँ पे लीगली नहीं काम कर सकती। तो शी से कोई बात नहीं, तुम्हारा अभी घर कनाडा में, वो लीगल स्टेटस तो है, सोशल सिक्योरिटी है। मैंने कहा हाँ। कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे कनाडा सोशल सिक्योरिटी के ऊपर तुम, क्योंकि ये बिजनेस ग्लोबल है, मैं वहां से तुम्हारा बिजनेस शुरू करूंगी, और फिर तुम कनाडा बाद में इसको मूव कर लेना जब तुम्हें वर्क परमिट मिले। ये थी मेरी पूरी कहानी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। यार दैट्स ग्रेट, अमेजिंग स्टोरी थी आपकी। और ऐसे ही है, हम सबके कुछ हम किसी ना किसी तरीके से इस बिजनेस तक पहुंचे हैं, और हम सबकी कोई ना कोई वाई होती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है और क्वेश्चन भी मेरा आपसे यही है, when this business opportunity first came to you, so were you skeptical, और अगर आप skeptical थी तो आपने उस skepticism को कैसे ओवरकम किया और बिजनेस कैसे डिसाइड किया कि आप स्टार्ट करेंगे?
देखो मैं इकरा मैं स्केप्टिकल यस थी भी, नहीं नहीं भी थी, तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी कि क्या मतलब है मेरा। स्केप्टिकल मैं इसलिए थी कि आई वाज़न्ट श्योर कि मैं इस बिजनेस को कर सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला, मेरी पूरी जिंदगी गुजर चुकी थी रिटेल बिजनेस में, और अपने पाँव पे खड़े होके और हार्ड वर्क, मुझे सिर्फ यही आता था। तो आप जब अपने आप को एक चार दीवारी में बंद करते हो और बस एक ही चीज आपको आती है, तो यू इट्स हार्ड कि आप किसी और चीज के बारे में इवन सोचो। तो उस हिसाब से यस, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं ये इज दिस फिट गुड फिट फॉर मी और नॉट। और ये ऐसा सवाल है जो अक्सरन हर कोई हमसे पूछता है कि ये बिजनेस हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, ये यू नो व्हाट, आप खुद अपने आप को अच्छी तरह जज कर सकते हैं, और इस सवाल का जवाब आप आपसे बेटर कोई भी जवाब नहीं दे सकता एग्जैक्टली। इस सवाल को, राइट। लेकिन स्केप्टिकल इसलिए मैं नहीं थी कि मुझे लगता था कि ये बिजनेस स्कैम है। ऑब्वियसली इतने साल बिजनेस और लोगों में उठक बैठक और बिजनेस करते करते इतना तो अंदाजा हो जाता है कि कौन सा बिजनेस लीगल है, कौन सा नहीं है। और मैंने अपने तरीके से, जब मैं मुझे मेरा जो ईमेल एड्रेस था मैंने रजिस्टर किया, मैं अंदर आई तो मैंने पूरा अपने तहकीकात की अपना। ऑब्वियसली अपना तहकीकात तो आपने खुद करना होता है, किसी एग्जैक्टली, और ड्यू के बातों पे डिलिजेंस जाना करनी नहीं है। पड़ती है। तो इसलिए मैं ज्यादा स्केप्टिकल नहीं थी, मेरे हस्बैंड इन्वॉल्व थे, वो पूरा सपोर्टिव थे, तो आई वाज़न्ट स्केप्टिकल। या दैट्स ग्रेट, आप स्केप्टिकल नहीं थी क्योंकि आपका आप ऑलरेडी बिजनेसेस काफ़ी कर चुकी थी। लेकिन लास्ट पे मैं आपको मैसेज उन लोगों को देना चाहें जो स्केप्टिकल होते हैं। आई नो आपको बिजनेस में टाइम हो चुका है काफ़ी, और बहुत से ऐसे लोगों के साथ आपसे लोग कांटेक्ट करते होंगे जो स्केप्टिकल होंगे, और ये नेचुरल है। आई वाज स्केप्टिकल, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया, हमने अपनी रिसर्च की, ड्यू डिलिजेंस की, और तभी हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी लास्ट पे, जो स्केप्टिकल होते हैं और जो लोग समझते हैं कि बिजनेस स्कैम है, रिसर्च भी नहीं करते और जस्ट एक टैग लगा देते हैं कि ये ऑनलाइन है तो ये स्कैम होगा, तो उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? अच्छा, मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि समझते हैं, सोचते हैं कि अच्छा हम लोग स्कैम है और ये बिजनेस स्कैम है और ये वो। मेरा सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आप अपने तरीके से तहकीकात करें, ठीक है। इससे पहले कि किसी के ऊपर स्कैम का डब्बा लगा दें, आप प्लीज अपना तहकीकात कर लें। हम लोगों के बारे में तहकीकात करें, जाएं सोशल मीडिया में चेक करें, हम लोग हर जगह हैं, ठीक है। हम्म। स्कैमर्स जो हैं इतने खुले आम अपन वीडियोस नहीं बनाते। हम हमारे लिए भी बहुत सारे स्कैम्स आते हैं, और हम जो है कभी किसी स्कैमर का आज तक हमने तस्वीर नहीं देखी या वीडियो नहीं देखा। और हम लोगों को जब आप चेक करेंगे, आप पीछे जाएंगे, देखेंगे हम लोग कितने पुराने यहाँ पे इस बिजनेस में हैं, 2020 से लेके अब तक। मुझसे खैर बहुत सारे और पुराने लोग भी हैं इस बिजनेस में, क्योंकि ये ऑनलाइन बिजनेस तो पिछले 8 साल से है। बट जी। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, चेक करें। मेरे हिसाब से जो स्केप्टिकल है ना, वो सबसे राइट क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं, क्यों, और उनका हक है, क्योंकि जो भी आप एग्जैक्टली। बिजनेस, अभी एक ना मैंने आपको बताया, मैं एक महीना, पूरा एक महीना वहां पे खड़े होके और सेल्स चेक करती थी। आप लोगों ने एक महीना जाके खड़े होके वॉलंटियरली कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जब आप ईमेल एड्रेस जब भिजवाएंगे, आप सिर्फ एक वेबिनार देखेंगे, फ्री वेबिनार, उसमें आपको ओवरव्यू बताया जाएगा। और या इट्स प्रीटी, आई थिंक सिंपल। लोगों का डर है, बहुत सारे लोग जो हैं उस खौफ और डर से अपनी जिंदगी, अपने उस चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकते। कंफर्ट जोन से बेसिकली लोग बाहर नहीं आते। और जैसे ऑलरेडी आपने मेंशन किया कि आपने सेल्स चेक की जाके, आप एक महीना पूरा स्पेंड करती थी अपनी, बेसिकली आप रिसर्च कर रही थी। सो हम भी यही हर दफा कहते हैं कि आप रजिस्टर करें, आप वेबिनार देखें, फिर उसके बाद आप हमारे जो अब प्राइवेट फेसबुक ग्रुप्स हैं,
हमारी वन टाइम मेंबरशिप पे करने से पहले वो अवेलेबल हैं, आप उसमें जाएं, ड्यू डिलीजेंस करें, रिसर्च करें, देन यू कैन डिसाइड कि आपके लिए बिजनेस परफेक्ट है या नहीं। थैंक यू सो मच सरीना फॉर इन एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन, और बहुत अच्छा लगा आपने अपनी जर्नी शेयर की हमारे साथ, और आई होप कि हमारे फॉलोअर्स, हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारा ये आज का लाइव सेशन। सो इंशाल्लाह। या थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस लाइव। लास्ट में मैं यही ऐड करना चाहूंगी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट दिस डिजिटल बिजनेस, अगर आप साइड हसल के लिए सर्च कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, या फुल टाइम भी अर्न करना चाहते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे और सरीना के बिजनेस पेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमारे बायो में हमारी वेबसाइट्स का लिंक है, आप वहाँ से हमारी वेबसाइट पे जाके अपने नेम और वैलिड ईमेल एड्रेस के साथ रजिस्टर करें। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, हमें अच्छा लगेगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपका बिजनेस स्टार्ट करने में आपको गाइड करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। थैंक यू इकरा फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा You're welcome. आपसे मिलके। Yeah, same here. Okay, thank you. Thank you. Bye. Bye, ओके, बाय, everyone. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.